जिस तरह कि आप जानते हैं अक्टूबर का महीना है, पिंक टोबर इसको कहा जाता है और हमेशा की तरह आज पाकिस्तान की टीम कोशिश है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मज़ीद अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। अरीशा रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ अ फाइटर और अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंसर के मर्ज़ के हवाले से इनकी अपनी आगही भी है, इस पूरे मराहिल से गुजरी भी हैं, तो बहुत कुछ इनसे हमारे सुनने वाले देखने वाले सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरीशा वक्त निकालने के लिए। ज़रा अगर आप हमें बताना चाहें कि एक कोई भी शख्स और ख़ास तौर पे ख़ातून जब उसको छाती के सरतान की डायग्नोसिस होती है, तो आपने उसको कैसे फ़ेस किया और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और आपका सबसे बड़ा सहारा इस मुश्किल वक्त में कौन था? थैंक यू सो मच सिद्रा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत सारी चीज़ें जब आपकी डायग्नोसिस होती हैं तो बहुत सारे जहन में सवाल आपके घूम रहे होते हैं और उनको जो है वो उस वक्त हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपकी फैमिली की होती है उसमें। और ख़वातीन मोस्टली जो है वो अपनी बीमारी को इतना सीरियस लेती नहीं है, लेकिन मेरी बीमारी में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ख़ास करके मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। और जो भी इसमें मराहिल थे इसके, कीमोथेरेपी के, उस ऑपरेशन के और रेडिएशन के, उन सब में जो है वो अकेले मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मॉरल सपोर्ट के बग़ैर एक पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। यकीनन, यकीनन। अरीशा मुझे बताइए कि एक ज़माना था कि जब हम कैंसर की डायग्नोसिस एक बिजली बनकर लोगों पे गिरती है और सबसे पहले तो ये खौफ तारी करती है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट अगर आप शुरू करा दें तो यकीनन कैंसर क्योरेबल भी है। आप मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग सेशंस करती हैं, लोगों को इसी लिए ज़हनी और इमोशनली तैयार करती हैं। तो मुझे बताएं वो जो एक खौफ का एलिमेंट है, इंसान जिस तरह के खौफ में फैमिली भी और पेशेंट भी मुब्तला हो जाता है, उसको फ़ाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए बेहतरीन क्या हमारी सोच हो सकती है? किस तरह अपनी सोच को मस्बत बनाएं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ज़रूरी ये होती है कि जब भी आप अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप इर्द गिर्द के लोगों को भी अपने साथ गैदर करें। हमने भी यही किया दौराने इलाज अपने। हमने काफ़ी लोगों को अपने साथ एक ग्रुप की शक्ल में जो है वो एक जगह जमा किया और फिर हमने ये देखना शुरू किया, क्योंकि हर किसी की का मेंटल लेवल अलग होता है, हर किसी की जो है वो मॉरल सपोर्ट नहीं होती, हर किसी का जो है वो उसके अंदर अपनी बीमारी को बर्दाश्त करना, हर आदमी अलग अलग सोच रहे होते। तो हमने उसके मुताबिक ये ग्रुप जो है अपना शुरू किया। आज माशाल्लाह से इसमें 85 पेशेंट्स हैं और सर्वाइवर्स हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी अपनी पावर, जिसको जो है आपने उस वक्त यूज़ करना है। विल पावर जो है वो उस वक्त यूज़ करनी है जिस वक्त आप शदीद जो है वो ट्रॉमा में होते हैं कि आपके साथ पता नहीं क्या होगा। उस वक्त आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा काम आती है। हमने उस विल पावर को मॉरल सपोर्ट दी और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हमें पेशेंट्स के, और ये काम हमारा माशाल्लाह से चल रहा है। अरीशा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड जो हम कह रहे थे कि पहले दुनिया भर में अगर देखा जाता है तो काफ़ी उम्र रसीदा है, 50 की उम्र के बाद काफ़ी ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ये एज बहुत कम है। इनफैक्ट पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि 20 की दिहाई यानी 20s में जो ख़वातीन हैं उनको भी छाती का सरतान डायग्नोस हो रहा है। तो इतनी यंग एज में जब आपके सामने इस तरह की सिनेरियो आ जाए, आपने क्या ट्रेंड्स नोटिस किए हैं? और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि कुछ इसमें ट्रेंड ये आया कि अर्ली डिटेक्शन है, यानी चौथे या तीसरे स्टेज कैंसर के बजाय जल्दी इसकी तशख़ीस होने लगी है। क्या मशवरा देंगी आप ख़वातीन को? अपना ख़ुद मुआयना करना कितना अहम है, और कोई चीज़ जिस पे आप एम्फसाइज़ करना चाहें? जी सिद्रा, हमारा काम बेसिकली अब अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि बहुत अर्ली एज में जो है ये लोगों को डायग्नोज़ हुआ है, बच्चियों को डायग्नोज़ हुआ है, और ये बहुत परेशानी की बात है। और
इसकी अवेयरनेस के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे छोटे छोटे सेशंस रखे जाएं, जिसमें बच्चियों को ये चीज़ बताई जाए कि उन्हें किस तरीके से किस वक्त अपनी स्क्रीनिंग करनी है, और अगर कोई चीज़ उनको एबनॉर्मलिटी अपनी बॉडी में फ़ील होती है तो उसको फ़ौरन डिस्कस किया जाए। असल में हम लोगों को इस चीज़ पे ला रहे हैं, ख़वातीन को, कि ये चीज़ ख़वातीन डिस्कस नहीं करती, इसीलिए ये बढ़ के 3rd स्टेज या 4th स्टेज पे पहुंच जाता है। और अब लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आई है, ख़वातीन के अंदर ये अवेयरनेस आई है, इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, लोग इसके लिए निकलते हैं। अब हम इस कॉज को लेके चल रहे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं, तो हमारे बात करने का मकसद यही है कि हमें उन लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार करना है जो अपनी बीमारी को छुपाते हैं, जो वक्त से पहले अपना इलाज नहीं कराते और वक्त गुज़रने के बाद उनके इलाज का वो रिज़ल्ट नहीं आता, वो उनकी बीमारी जो है डायग्नोज नहीं हो पाती, तो फिर वो ज़्यादातर आज जैसे मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जब हम ब्रेस्ट कैंसर का सेगमेंट करें उसकी अवेयरनेस से रिलेटेड, तो कोई ना कोई एक अभाम जो सोसाइटी में एक गलत तासुर उसके बारे में है उसको क्लियर अप करें। तो आज की मेरी मिथ जिसको मैं बस्ट करना चाहूँगी वो यही है कि अक्सर लोगों के जहन में ये ख्याल है कि ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा सिर्फ बड़ी उम्र की ख़वातीन को है लाहक, और ये एक ऐसा मसला है जो आपको 40, 45 या 50 साल की उम्र के बाद इसके बारे में आगाह होने की या इसके बारे में अपनी स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान के लेटेस्ट ट्रेंड्स ये कहते हैं कि 20 की दिहाई में भी, 30 की दिहाई में भी आप इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला हो सकती हैं। अगर आप कोई भी एबनॉर्मेलिटी देखें, कोई भी गिल्टी महसूस करें, उसको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को रिपोर्ट करें। ये बात सच है कि हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, लेकिन हर गिल्टी को आपको उसकी ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर को रिपोर्ट करना, डॉक्टर का उसको तशख़ीस करना बहुत अहम है, और ये आपके इलाज में एक बहुत ही अहम नुक्ता साबित हो सकता है। आखिर में अरीशा, मैं चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि मॉरल सपोर्ट आपने बताया कि पेशेंट के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे माशरे में हमें ये भी पता नहीं है कि एक ऐसे किसी मर्ज़ में मुब्तला इंसान की दिलजोई कैसे करनी चाहिए, उसका हौसला कैसे बढ़ाना चाहिए। कई ख़वातीन या कई कैंसर पेशेंट्स हमें ये बताते हैं कि लोगों की नज़रें, उनके सवाल, उनका लहजा बजाय उनका हौसला बुलंद करने के उनके हौसले को तोड़ देते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हसासियत के हवाले से, या हमारे व्यूअर्स को ये आगाह करें कि अगर उनके किसी जानने वाले को ये तशख़ीस होती है तो उसको कैसे सहारा दें, उससे कैसे बात करें? सितरत, अगर आपको कोई भी ऐसी डिज़ीज़ होती है जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अब कैंसर का तो लफ्ज़ ही ऐसा होता है ना कि उसको नेगेटिवली बहुत ज़्यादा ट्रीट किया जाता है कि बस, तो हमारी टीम का जो काम है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फैमिली मेम्बर्स को समझा सकें, क्योंकि सबसे बड़ा रोल डॉक्टर के बाद आपकी फैमिली मेम्बर का आता है। डॉक्टर तो इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन उनके इलाज के साथ साथ अगर मॉरल सपोर्ट आपकी फैमिली देती है, इर्द गिर्द के लोग देते हैं, तो जी उसी के लिए कोई टिप्स अगर देना चाहें, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, कि बात करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, किस तरह दिया जाए। सबसे पहले तो कैंसर पेशेंट को आप पेशेंट की तरह ट्रीट ना करें, आपको उसको ये याद दिलाना है कि आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। मतलब जब तक आपका माइंड ये सिग्नल आपकी बॉडी को नहीं देगा कि आप बिल्कुल सेहतयाबी की तरफ जा रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, तो यही इर्द गिर्द के लोगों को भी चाहिए कि उसको नॉर्मल ट्रीट करें, ना कि उसको एक ऐसा पेशेंट या ऐसी चीज़ बना दें कि वो बिल्कुल रिकवर नहीं हो सकता। मॉरल सपोर्ट यही होती है कि आप उसको मोहब्बत के साथ उसकी बातों को सुनें और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चीज़ की कोशिश करें कि उसके साथ नॉर्मल बिहेव करें, उसकी रूटीन लाइफ जो है वो उसी तरह से रहनी चाहिए, बस उसका ख़याल पहले से ज़्यादा रखें, इसलिए कि जंग तो चल रही होती है अंदर, उस जंग से हमें इसी तरह से लड़ना है कि जो भी इस डिज़ीज़ का शिकार होती हैं ख़वातीन,
उनके इर्द बहुत बहुत गिर्द के शुक्रिया लोगों को। अरीशा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़ी अहम आपने बातें कहीं और यकीनन इसमें सबसे कलीदी नुक्ता ये है कि आप नॉर्मलाइज़ करें। यकीनन ये एक बड़ा इंकशाफ होता है, किसी के लिए भी ये ख़बर आसान नहीं होती कि वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि वो अपनी डेली रूटीन की चीज़ें ख़ुद कर सकें। ख़याल ज़्यादा रखिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनका हौसला बुलंद कीजिए, उनको एक तरह से जैसे कहते हैं ना पिटी और सिंपैथी की तरफ ना लेके जाएँ। दैट इज़ नॉट व्हाट अ पर्सन वांट्स।